एजेंडा सामान्यतः कांग्रेस चलाता है और कांग्रेस का एजेंडा जो है वो पाकिस्तान चलाता है। आप देख लीजिए, हाफिज सईद का स्टेटमेंट है भाई। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम वहाँ भारत में कांग्रेस जैसी पार्टियाँ भी हैं जो हमारा समर्थन करती हैं, अरुंधति राय जैसे लोग हैं जो हमारा समर्थन करते हैं। नेहा सिंह राठौर को वहाँ पर हीरोइन बना दिया गया है, पूरा सब जगह उसका पोस्टर लगा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि 26/11 किसने किया? कसाब ने किया। कसाब कहाँ पर शिक्षा प्राप्त किया था? मरकज़े तैयबा, जिन 9 आतंकवादी ठिकानों को मारा गया उसमें एक मरकज़े तैयबा भी था। लेकिन इन लोगों ने क्या, अजीज़ वर्दी ने एक पुस्तक छापी कि 26/11 आरएसएस की साजिश, और उसके विमोचन में दिग्विजय सिंह भी गए थे। कहने का मतलब ये है वही पाकिस्तान का एजेंडा पहले भी वो चला रहे थे और अभी भी चला रहे हैं। अब वो कह रहे हैं जी यहाँ पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। मंसूर अली खां पटौदी, मोहम्मद अजहरुद्दीन, इनको भारतीय कप्तान बनना होता है ना क्रिकेट टीम का, तो इनको धर्म बदलना नहीं पड़ता है। लेकिन यूसुफ योहाना को पाकिस्तान टीम का कप्तान बनना होता है तो उसको मोहम्मद यूसुफ बनना पड़ता है। ईसाइयत छोड़कर इस्लाम अपनाना पड़ता है। और जो अपना धर्म छोड़कर मुसलमान नहीं बनेगा पाकिस्तान में, तो उस दानिश कनेरिया के साथ ये लोग बैठकर खाना भी नहीं खाते हैं। पूरी इंटरनेशनल न्यूज़ चली है। शोएब अख्तर ने कहा था कि पाकिस्तान की टीम के लोग दानिश कनेरिया के साथ बैठ के खाना नहीं खाते हैं क्योंकि वो हिंदू है। जो वहाँ पर हिंदू रह गए हैं ना, वो कोई भी बड़ा गजटेड ऑफिसर नहीं बन सकता। केवल स्वीपर की जॉब वहाँ पर देते हैं, और कोई बड़े पद पर पहुँच भी जाता है तो दानिश कनेरिया की तरह उसके साथ खाना भी नहीं खाया जाता। इतनी बुरी स्थिति है। पाकिस्तान जब देश का विभाजन हुआ तो कितने हिंदू थे वहाँ पर? करीब 15% हिंदू थे। आज 1% भी वहाँ हिंदू नहीं रह गए हैं। भारत में कितने मुसलमान थे? भारत में जितने मुसलमान थे उससे कहीं ज़्यादा मुसलमान बढ़ चुके हैं। इससे ये पता चलता है। और जी भारत ने क्या बनाया? भारत ने बनाया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। हमने पंथ निरपेक्ष संविधान बनाए, यानी कि धर्म, जाति, समुदाय, संप्रदाय, लिंग, रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और पाकिस्तान ने क्या बनाया? ये नहीं बनाया, उसने बनाया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जिसने हिंदुओं को 2ym दर्जे का नागरिक बनाया, ईसाइयों को अधिकार नहीं दिया, अहमदियाओं को वोट देने का, प्राइम मिनिस्टर बनने का, सांसद बनने का कुछ भी अधिकार नहीं दिया। शियाओं की मस्जिदों में वहाँ बम फोड़े गए क्योंकि उन्होंने बनाया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अब नाम चेंज करके उनको कर लेना चाहिए आतंकिस्तान, भिकारिस्तान। उनका राष्ट्रीय रोजगार गधे बेचना और भीख मांगना है। आप उठाकर देख लीजिए, 10,000 भिखारी सऊदी से पकड़े गए, 10,000 के 10,000 पाकिस्तानी निकले। जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है, जिस तरीके से कांग्रेस हमेशा ये पार्टी को, मणिपुर को लेकर इतना एजेंडा फैलाती हुई नजर आई थी, लेकिन जब वही पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जाती होती है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जाती होती है, तब ये कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यकों की इतनी चिंता तब क्यों नहीं करती है? वो भी तो अल्पसंख्यक है उस देश में। देखिए, बात ये है कि इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश तो बना दिया, यानी बच्चा पैदा तो कर दिया। अब बच्चा पैदा जब करते हैं ना, तो पैदा करना भर काम नहीं होता है, उसको पालना भी होता है, उसको समझाना भी होता है, उसको संस्कार भी देना होता है। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को इतना संस्कार नहीं दिया कि हिंदुओं की संस्कृति का सम्मान कर लें, दुर्गा पूजा भी होती है, गणेशोत्सव भी होता है, उसका सम्मान कर लें, वो नहीं किया। आज वहाँ पर हिंदुओं पर इस कदर अत्याचार हो रहे हैं कि तस्लीमा नसरीन ने अपने उपन्यास लज्जा में लिखा, मुझे शर्म आ रही है क्योंकि माताएं बहनें भी इस चैनल को देखती हैं, एक हिंदू बच्ची के साथ इतना जुल्म किया बांग्लादेश के आतंकवादियों ने। एक बच्ची थी छोटी, उसकी माँ को कहना पड़ा एक एक करके आओ। कितनी बुरी स्थिति हुई होगी उस माँ की। ये जुल्म सितम बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हुआ, और उस पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे एक शब्द नहीं बोलते हैं, मुंह नहीं खोलते हैं। और जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कानून बनाया CAA, सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट, और ये कहा कि भाई बांग्लादेश में जिन हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, पाकिस्तान या अफगानिस्तान में जिन अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, हम उनको यहाँ लाने के लिए कानून बनाएंगे, तो सबसे पहले विरोध करने वाली ये कांग्रेस पार्टी थी। यानी कि ये लोग बांग्लादेश तो बना दिए और उसको संस्कार नहीं सिखा पाए। वही बांग्लादेश का, पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं। मोहम्मद यूनुस, नोबेल पुरस्कार मिला उसको शांति का, उससे छीन लिया जाना चाहिए नोबेल पुरस्कार। सबसे ज़्यादा अशांत व्यक्ति मोहम्मद यूनुस है, दंगाई है मोहम्मद यूनुस।
आतंकी है मोहम्मद यूनुस, फसादी है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस से शांति का नोबेल पुरस्कार छीन लिया जाना चाहिए, यूनाइटेड नेशन से मेरा निवेदन है। जी, जिस तरीके से अभी आपने पूरा जिक्र किया, लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, देश में अभी सीज फायर केवल हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, ये ऐलान नहीं है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ किया जाएगा तो भारत रिटेलिएट करेगा, लेकिन फिर से एक प्रोपोगेंडा क्रिएट किया जा रहा है कि सीज फायर हो गया, पीओके नहीं लिए। तो इस तरीके से चीज़ें डालकर जनता के मन में भड़काने की कोशिश फिर से की जा रही है। देखिए बात ये है, एक बहुत बड़े गुरुदेव हैं इस देश में, उनका नाम है विकास सर, पूरा नाम है विकास दिव्य कीर्ति। आज उन्होंने एक बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है, कि अब गिरगिट ने कह दिया है कि मैं इस्तीफ़ा देने वाला हूँ, क्योंकि ये कांग्रेसी लोग इतने स्टेटमेंट बदल रहे हैं। जब भाई विरोध, जब हमला हुआ तो कहे पाकिस्तान को जवाब दो, 10 दिन हो गया जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जवाब दिया तो कह रहे नहीं, से नो टू वॉर, मासूम लोग मर जाएंगे। यानी जो 9 आतंकवादी ठिकानों पर मारे वो मासूम थे उनके लिए। और जब सीज फायर किया तो फिर क्या कहने लगे, इंदिरा गांधी जैसा दम नहीं है। यार एक स्टैंड पे कायम रहो। गिरगिट भी शर्मिंदा हो गया है तुम्हारे सामने, इतना बदलते हो अपने आप को। गिरगिट ने कह दिया मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये आज विकास दिव्य कीर्ति सर ने ये बात कही है, बहुत इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं। उन्होंने ये बात कही है कि कांग्रेस को अब अपने गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है। सर, जिस तरीके से सेना के शौर्य पर सवाल उठाया, राफेल कितने मार के गिराए गए, कोई सर्वदलीय बैठक नहीं हुई, इस तरीके से चलिए प्रधानमंत्री के ऊपर या किसी पर्टिकुलर पार्टी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं वो चलता है, लेकिन सेना के ऊपर सवाल उठाना, वही कांग्रेस जब उनके समय में सेना को इतनी फ्रीडम नहीं थी, इतनी छूट नहीं थी और दबा के रखा जाता था, आज वो बीजेपी में मिल रहा है तो उस पर कहीं ना कहीं कमेंट करना, बालाकोट उरी जैसी चीज़ों पर कमेंट करना, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए सेना जो है, नरेंद्र मोदी जी ने सेना को अभी खुली छूट दी हुई है और बहुत अच्छा किया है। और ये लोगों की आज की आदत नहीं है। सेना के शौर्य पर ये प्रश्न चिन्ह पहले भी लगाते रहे हैं। हमारी सेना को खुली छूट देनी चाहिए थी। सेना ने जो शौर्य दिखाया उसका उपयोग करना चाहिए था। 1947 में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बन गया एक नया देश। चीन को पाकिस्तान ने एक हिस्सा दिया जिसका नाम रखा गया अक्साई चीन, और उसके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आपको क्या है पता है, मैं पढ़ के बताता हूँ। नेहरू जी ने 5 दिसंबर 1961 को कहा था अक्साई चीन के बारे में, वहाँ घास का एक तिनका भी नहीं उगता, 17,000 फीट की ऊंचाई, रहने लायक नहीं, और हमें यह भी नहीं पता कि ये कहाँ है। यानी कि वहाँ घास का एक तिनका भी नहीं उगता, हमें क्या लेना देना है अक्साई चीन से, हमें कोई मतलब नहीं है। ये नेहरू जी का कहना है। तब महावीर त्यागी जी ने कहा था अपने सिर को, गंजे सिर को दिखाते हुए, कि भैया मेरे सिर में भी कुछ नहीं उगता है। ये महावीर त्यागी जी हैं संसद के अंदर, नेहरू जी को इन्होंने कहने का साहस दिखाया कि मेरे सिर में भी कुछ नहीं उगता है। तो क्या इसका कोई महत्व नहीं? तो देश की भूमि के प्रति नेहरू जी के ये विचार थे कि वहाँ कोई खेती नहीं होती है तो उससे हम क्या करेंगे। जिन्हें हम कह रहे हैं चाचा नेहरू, आज जिनकी पुण्यतिथि भी मना रहे हैं, अब मैं क्या उनको कहूँ। तो देश की सेना का मनोबल 1947, 1971, 1965, 1962 लगातार ये गिराते रहे। सेना ने शौर्य दिखाया, लेकिन आप पीओके वापस नहीं ले पाए। आपने सिंधु का जल उनको अलग से दे दिया। अब ये समय आ गया है कि वास्तविक सेना का शौर्य सामने आया है। पाकिस्तान रो रहा है, 2 दिन के अंदर वो भीख मांगने को मजबूर हो गया है। सर, यहाँ पर आखिरी सवाल और लेना चाहूँगी। लोग कंपैरिजन कर रहे हैं इंदिरा गांधी और पीएम नरेंद्र मोदी की। अगर इंदिरा गांधी होती 1971 वाला तो पीओके आज हाथ में आ जाता। वही पीओके तब छूट भी गया था, 54 प्रिजनर्स छूट गए थे, उस पर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए 93,000 लोगों को या पाकिस्तानी सैनिकों को छोड़ा गया, लेकिन हमारे 50-60 सैनिक आज तक वापस नहीं आए हैं। तो इंदिरा गांधी की यदि आप बात कर रहे हैं तो उन्होंने ये क्यों नहीं किया। और फिर मैं कहता हूँ 47 में दिया क्यों सबसे पहले तो पीओके आपने? 47 में दिया क्यों आपने? 60 साल तक आप सत्ता में रहे, पीओके नहीं ला पाए। अब मोदी जी ला रहे हैं तो फिर आपको आपत्ति हो रही है। आपने क्यों सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पहले नहीं बनाया? आपने क्यों इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पहले ख़त्म नहीं किया? आपने क्यों राम मंदिर नहीं बनाया? आपने क्यों 370-35 से समाप्त नहीं किया? ये सब काम तुम लोग 60 साल सत्ता में रहे नहीं किए, मोदी जी कर रहे हैं तो तुम्हें आपत्ति हो रही है। मैं एक शेर बस कहना चाहूँगा इन लोगों के लिए कि आज मैंने बहुत अच्छा एक शेर पढ़ा कि सच बात मान लीजिए चेहरे पे धूल है,
ये विपक्षियों को कहूँगा कि सच बात मान लीजिए, चेहरे पे धूल है, इल्ज़ाम आईनों पे लगाना फजूल है। धन्यवाद।